आइए सुनते हैं आज की कथा। आज की कथा है मैत्रेय कथा। महर्षि याज्ञवल्क्य वैदिक युग में एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति हुए हैं। वे ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम कात्यायनी तथा दूसरी का मैत्रेय था। कात्यायनी सामान्य स्त्रियों के समान थी। वो घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी। सांसारिक भोगों में उसकी अधिक रुचि थी। सुस्वादी भोजन, सुंदर वस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषणों में ही वो खोई रहती थी। याज्ञवल्क्य जैसे प्रसिद्ध महर्षि की पत्नी होते हुए भी उसका धर्म में उसे कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता था। वो पूरी तरह अपने संसार में मोहित थी, जबकि मैत्रेय अपने पति के साथ प्रत्येक धार्मिक कार्य में लगी रहती थी। उनके प्रत्येक कर्म कांड में सहायता देना तथा प्रत्येक आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में उसे आनंद आता था। अध्यात्म में उसकी गहरी रुचि थी तथा अपने पति के साथ अधिक समय बिताने के कारण आध्यात्मिक जगत में उसकी गहरी पैठ थी। वो प्राय महर्षि याज्ञवल्क्य के उपदेशों को सुनती, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में सहयोग देती तथा स्वयं भी चिंतन मनन में लगी रहती थी। सत्य को जानने में उसमें तीव्र जिज्ञासा थी। एक बार महर्षि ने गृहस्थ त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने समीप बुलाया और उनसे बोले, हे मेरी पत्नियों, मैं गृहस्थ त्याग कर संन्यास ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पश्चात तुम दोनों में किसी प्रकार का विवाद न हो। इसलिए मेरी जो भी धन संपत्ति है तथा घर में जो भी सामान है, उसे तुम दोनों में आधा आधा बांट देना चाहता हूं। कात्यायनी तुरंत तैयार हो गई, लेकिन मैत्रेय सोचने लगी कि ऐसी क्या वस्तु है जो गृहस्थ से भी अधिक सुख संतोष देने वाली है और जिसे प्राप्त करने के लिए महर्षि गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं। वो बोली, भगवान, आप जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं, क्या वो इस गृहस्थ जीवन से अधिक मूल्यवान है? महर्षि ने उत्तर दिया, मैत्रेय, वो अमृत है। ये संसार नाशवान है। इसका सुख क्षणिक है। वो स्थायी आनंद है। उसी की खोज में मैं अपना शेष जीवन व्यतीत कर देना चाहता हूं। मैत्रेय फिर बोली, भगवान, यदि धन्य धान्य से पूर्ण ये समस्त पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मृत्यु मेरा पीछा छोड़ देगी? मैं अमर हो जाऊंगी। महर्षि ने कहा, प्रिय मैत्रेय, धन से तो सांसारिक वस्तुओं का ही प्रबंध किया जा सकता है। ये तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, भोग विलास तथा वैभव का ही साधन है। इससे अमर तत्व का कोई संबंध नहीं है। तब मैत्रेय ने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे इससे क्या बहला रहे हैं? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जिससे मैं सदा रहने वाला सुख पा सकूं, उसे जान सकूं, जिसे जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रहता तथा इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं। महर्षि अपनी पत्नी की सत्य के प्रति जिज्ञासा को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे मैत्रेय, तुम्हारी इस सच्ची लगन को देखकर मैं पहले भी तुमसे बहुत प्रसन्न था और तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूं। आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे वास्तव में तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और तुम संसार के माया मोह से सदा के लिए मुक्त हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। मैत्रेय ने अपने पति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को पा लिया और उसका मन स्थायी शांति तथा आनंद से परिपूर्ण हो गया। उस कल्याणकारी परमात्मा को जानकर ही भक्त अत्यंत शांति, मोक्ष को प्राप्त करता है।